दोस्तों, दिन भर में हम इतना कुछ बोलते हैं और सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं। सुनना और समझना हमारी जिंदगी का बड़ा ही अहम हिस्सा है। अलग अलग लोगों को सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बात को सिर्फ सुनता है तो कोई गहराई से सुनता है यानी समझता है। आज की कहानी इसी क्षमता पर आधारित है। यह कहानी आपको जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में लीडर बनने में प्रोत्साहित करेगी। राजा महाराजाओं का दौर जब चल रहा था तब किसी राजकुमार को राज आसन पर बिठाने से पहले उसे उस लायक बनाना होता था। उस दौर में बड़ी बड़ी मैनेजमेंट स्कूल या कोई डिप्लोमा कॉलेजेस नहीं होता था जहां जाकर वे ये सब चीजें सीख पाते। उस दौर में अनुभवी गुरुओं द्वारा राजकुमारों को वह शिक्षा दी जाती थी जो उनको अपने भविष्य में काफी जरूरी और महत्वपूर्ण साबित होती थी। बहुत समय पहले चाइना के एक राजा को जब अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की सूझी तब उसने राजकुमार को उस लायक बनने के लिए एक जैन मास्टर के पास भेज दिया। मास्टर ने राजकुमार को कुछ दिनों तक अपने पास रखा और बाद में 1 साल के लिए राजकुमार को जंगल में जाकर रहने का आदेश दिया। राजकुमार मास्टर के आदेशानुसार जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा राजकुमार शुरू के कुछ महीने बड़ी तकलीफ में जंगल में रहा। बाद में उसे धीरे धीरे उस जंगल की आदत हो गई। वो सहजता से उस जंगल में रहने लगा और जंगल में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं का अवलोकन करने लगा। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और राजकुमार वापस अपने मास्टर के पास लौट आया। मास्टर ने राजकुमार के लौटने के बाद उससे सबसे पहले एक सवाल किया कि मुझे बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना। राजकुमार बोला, मैंने वहां झरने की कलकल, भंवरों का गुंजन, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, झिंगुरों का शोर सुना। राजकुमार इतने पर ही नहीं रुका और उसने हर उस आवाज के बारे में जैन मास्टर को बताया जिसे उसने जंगल में सुनी थी। जैन मास्टर ने राजकुमार से पूछा, और क्या क्या सुना तुमने? राजकुमार बोला, मास्टर, मैंने आपको उन सभी आवाजों के बारे में बता दिया जो मैंने सुनी थी। मास्टर ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम दोबारा उसी जंगल में जाओ और वहां से तभी वापस लौट कर आना जब तुम्हें पहले सुनी आवाजों के अलावा कुछ नई आवाजें सुनाई दें। पूरा 1 साल जंगल में बिताने के बाद राजकुमार यह सोच रहा था कि अब उसे अपने राज्य में वापस जाने को मिलेगा, लेकिन मास्टर ने उसे फिर से वहीं जाने का आदेश दिया। बेमन से राजकुमार फिर से उसी जंगल में वापस लौट गया। कुछ दिनों तक राजकुमार को कोई भी नई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह जो भी आवाज सुनता था उसे लगता था यह आवाज तो कई बार सुन चुका है। फिर राजकुमार ज्यादा ध्यान देकर और पूरी तरह समर्पण से अपने आसपास की हर आवाज पर गौर करने लगा। धीरे धीरे राजकुमार को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो उसने पहले जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। कुछ दिनों तक उन सभी आवाजों का अभ्यास करने के बाद राजकुमार अपने मास्टर के पास लौट आया। राजकुमार इस बार बहुत प्रसन्न चेहरे के साथ अपने मास्टर को उन सभी आवाजों के बारे में बताने लगा जो उसने इस बार सुनी थी। राजकुमार ने कहा, मास्टर, शुरू में मुझे सारी वही आवाजें सुनाई दे रही थी जिन्हें मैं बरसों से सुनता आ रहा था। फिर मैंने ज्यादा ध्यान लगाया
तो मुझे वो आवाजें भी सुनाई देने लगी। फिर मैंने ज्यादा ध्यान लगाया तो मुझे वो आवाजें भी सुनाई देने लगी जो आमतौर पर सभी को सुनाई नहीं देती है। मास्टर ने पूछा, कौन सी आवाजें? राजकुमार बोला, मैंने इस बार कलियों के खिलने की आवाज सुनी, बारिश की बूंदों की झरमट सुनी, मैंने किरणों को जमीन पर टकराने का स्वर सुना और बहती हवा की धुन को भी मैंने सुना। राजकुमार की बातें सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए। मास्टर ने कहा, अब तुम राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अब तुम उन आवाजों को भी सुन सकते हो जो अनसुनी है। हर राजा में यह गुण होना चाहिए कि प्रजा की वो कही और अनकही बातें और भावनाएं समझ ले, तभी वो सही फैसले ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है और उन्हें सुखी रख सकता है। इस कहानी से ये सबसे बड़ी सीख हम ले सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में या करियर में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें उसके हर पहलू, जिसे सब जानते हैं उन्हें भी, और जिससे लोग अनजान है उसे भी समझना चाहिए, उसमें भी एक्सपर्ट बनना चाहिए। जब आप हर पहलू को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेंगे तभी आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, बड़े ही आसानी से बन जाएंगे और कभी भी आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा और आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, गहराई से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से आप जरूर कुछ सीख पाए होंगे। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।